अब जीव में किसी में हाथी, किसी में तेंदुए, किसी में बाघ, किसी में जिराफ, किसी में शेर, मतलब इसमें जो भी रहेंगे या तो जंगली पशु रहेंगे, चिड़िया रहेंगी, यही सब चीज़ों को वन्य जीव अभयारण्य के नाम दिया गया है। अब मेनली हमें जानना है कि वन्य जीव अभयारण्य भारत में कहाँ कहाँ स्थित है ना, कौन कौन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में क्या है फेमस है। लगभग 20 वन्य जीव अभयारण्य को आपको क्या करनी है, मेन को नोट करनी है, और वो किस राज्य में है इसे टेकअप करना है ना। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में आप लोग हेडिंग दोगे भारत के वन्य जीव अभयारण्य, भारत के वन्य जीव अभयारण्य। अच्छा ये आ गया क्या अब, ये तो मेरा फेवरेट है, ये जो लिखा जो है ना ये वाला, ये मेरा फेवरेट है। भारत का वन्य जीव अभयारण्य, सैंक्चुअरी ऑफ इंडिया, ये दिख रहा है ना ब्लैक कलर में, नहीं, वन्य जीव अभयारण्य। इससे पहले जो आप क्लास किए हो, कुछ बोल रहे हैं, इसके पहले जितने भी हम लोग क्लास किए हैं, जितने नोट्स बनाए, इसमें हम लोग लिखे थे क्या, फसल, फसल के उत्पादन क्षेत्र, और फसल क्रांतियाँ, और वन्य जीव अभयारण्य आज हम पढ़ेंगे। इसका टेस्ट वगैरह आप लोग होगा, टेस्ट आप लोग बनाएंगे, जो क्वेश्चन बने उसको बनाना है, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको टेकअप करके देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस को पूछ लेना है ना। चलिए, भारत के वन्य जीव अभयारण्य में एक तरफ लिखना आप लोग वन्य जीव अभयारण्य, एक तरफ लिखना आप लोग वन्य जीव अभयारण्य, एक तरफ लिखना आप लोग वन्य जीव अभयारण्य, और एक तरफ लिखना स्थान, और उस स्थान में नाम किसका होगा, तो राज्य का, ठीक ना, राज्य। अब इसमें सबसे पहले आप लोग लिखना, जो एक नंबर आपके समझ लिखा जा रहा है इसको नोट करके लिखना है आप। सबसे पहले लिखना सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। ये सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य या सरिस्का सैंक्चुअरी, सरिस्का सैंक्चुअरी। अब ये सरिस्का जो सैंक्चुअरी है वो कहाँ स्थित है, हाँ ये है राजस्थान में, केवल स्टेट लिखेंगे हम लोग, राजस्थान, ठीक ना। इसके बाद ये है सैंक्चुअरी, सेकंड नंबर, सेकंड में लिखोगे घाना पंछी विहार, घाना पंछी विहार, ये कहाँ स्थित है, ये भी है राजस्थान में, राजस्थान। फिर नेक्स्ट नोट करना सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य। अब ये सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, एमपी। सबसे ज्यादा अगर कहेगा वन कहाँ है तो वो है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। सिमलीपाल सैंक्चुअरी। अब ये सिमलीपाल सैंक्चुअरी कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर देखोगे,
इसमें लिखना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। हो गया। कान्हा किसली सिमलीपाल मध्य प्रदेश में, और कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ है, ये भी है एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक ना। नेक्स्ट देखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, ये भी है आपका मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बोलो, मध्य प्रदेश में। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में। घाना पंछी विहार कहाँ है, राजस्थान में। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश। सॉरी सॉरी सॉरी, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। घाना पंछी विहार राजस्थान। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान। अब एक आता है पंचमढ़ी अभयारण्य, ये पंचमढ़ी भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 6 नंबर पंचमढ़ी, ठीक ना। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य, पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य ये भी है कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट देखना पंचगनी है, ये पंच एक गनी भी है, एक पंचमनी भी है, ये पंचमनी है। पंचमनी सैरचुअरी, पंचमनी मध्य प्रदेश। अगर कहेगा कि पंचगनी जगह कहाँ है, वो जगह है, वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। एक नोट पॉइंट में लिख लेना कि अगर आपसे अगर पूछे कि पंचगनी कहाँ है, पंचगनी पर्वतीय जगह है। पंचगनी ये पर्वतीय स्थान है, पंचगनी पर्वत है जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो पंचगनी महाराष्ट्र में है और पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, इसलिए नोट पॉइंट में लिखे हो। देखो 2 पर्वतीय जगह है, एक है पंचमढ़ी और एक है पंचगनी। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में और पंचगनी है महाराष्ट्र में। तो जो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है ये आपका वन्य जीव अभयारण्य है, और पंचगनी दोनों पर्वत ही है, दोनों पर्वत है, लेकिन एक पर्वत पर वन्य जीव अभयारण्य है और एक पर वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, इसलिए उसका नाम केवल आप लिखना। ठीक। इसके बाद आपको लिखना है, जैसे आपका हो गया नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल
राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये है कर्नाटक। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? कर्नाटक का कैपिटल क्या है? कर्नाटक राज्य की कैपिटल क्या है? बेंगलोर, है ना। ये कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलोर। बेंगलोर सिलिकॉन वैली, जिसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, किसको? बेंगलोर को, ठीक ना। तो ये बेंगलोर जो है ये कर्नाटक का कैपिटल है ना। लेकिन कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? रत्न। कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहते हैं? रत्न का मतलब होता है ज्वेलरी, है ना। कर्नाटक का रत्न सोना कहा जाता है किसको? मैसूर को, है ना। मैसूर, मैसूर जगह आप लोग टीपू सुल्तान के नाम से सुने होंगे। श्रीरंगपट्टनम के संधि सुने हैं? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की सेटलमेंट, आंग्ल मैसूर युद्ध का नाम सुने हैं? तो ये नाम सुने हैं, ये समझना है कि वो चीजें जो है ये कैसे फेमस है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आपको पढ़ना होगा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर का मतलब होता है, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब मैसूर के शासक। जैसे दो व्यक्ति का नाम आप लोग सुने होंगे, एक का नाम है हैदर अली और एक का नाम है टीपू सुल्तान। हैदर अली के लड़के थे टीपू सुल्तान, ठीक ना। चलिए, नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री में देखेंगे, टेकअप करेंगे इसको। इसके बाद देखना, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य लिखे हैं। इसके बाद लिखना आप, एक लिखना मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। बोलो, कोई बताएंगे कहां है? मानस सैंक्चुअरी, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो वो है असम में। असम, असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलोर। चलिए, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन यहां पर भी एक नोट पॉइंट लिख लेना, यहां पर भी नोट पॉइंट एक लिख लेना, जो इससे रिलेटिव है उसको नोट में डाल देंगे। अगर आपसे बोले मानस बल झील, ये आप खुद बताओगे कहां है, क्योंकि आप लिखे हो। मानस बल झील, मानस बल लेक कहां है? बोलो, मानस बल लेक कहां है? मानस बल लेक कहां है? तो ये मानस बल झील कहां है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। मानस बल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो ये है असम में, असम में। इसके बाद नेक्स्ट आप देखना इधर 9 नंबर, नेक्स्ट लिखना है आपको क्या? दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य। दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी है कहां? दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य, दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य, दाचीग्राम सैंक्चुअरी, ये कहां स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? जम्मू कश्मीर में। एक इसमें और नोट करोगे आप लोग, 10 नंबर। और दाचीग्राम के बाद अगर आपको लिखा है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बोलो, ये हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बोलिए, किस राज्य में है?
कुंभलगढ़ किस राज्य में है ये भी नहीं पता है? कुंभलगढ़ आपके राजस्थान में है। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ नेशनल पार्क। तो कुंभलगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को, बिल्कुल। हो गया। अब देखो अगला 11 नंबर, किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लमजाओ, किबुल लमजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य। कहीं वन्य जीव अभ्यारण्य लिख सकता है, कहीं राष्ट्रीय उद्यान लिख सकता है, बात एक ही है ना? किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक दूसरे से रिलेटिव है ये। किबुल लामजाओ सैंक्चुअरी, किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान बोले, या किबुल लमजाओ नेशनल पार्क बोले, या किबुल लमजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य बोले। ये कहाँ स्थित है किबुल लमजाओ? ये है किबुल लमजाओ कहाँ है? असम, सॉरी मणिपुर। ये मेनली जो है किबुल लमजाओ जो है ये कहाँ फेमस है? मणिपुर में। मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल बताओगे कोई? मणिपुर का कोई कैपिटल बताएंगे? इम्फाल। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। इसके बाद किश्तवाड़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये आपको नोट करनी है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखना जहां जम्मू लिख रहे हो यहां यूटी लिख लेना। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी या ये केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना? केंद्र शासित प्रदेश में आता है ये। अब ये नहीं कि राज्य आप लिखे हो तो यहां पर आप ये याद रखना स्थान में राज्य लिख लो या यूनियन टेरिटरी लिख लो। चलो ये स्लाइड बहुत अच्छा है, सबसे मेरा फेवरेट स्लाइड है ये, सबसे ज्यादा फेवरेट स्लाइड है ये। चलिए हो गया, किश्तवाड़ हो गया। इसके बाद डालमा वन्य जीव अभयारण्य लिखना। डालमा, डालमा वन्य जीव अभयारण्य। डालमा वन्य जीव अभयारण्य बोलो कहां होना चाहिए? पता ही नहीं होगा अभी आप लोगों को जगह ये।
ये है झारखंड में, ठीक ना। डालमा और एक है डाम्फा, दोनों लिख लेंगे हम लोग। डालमा, सैरचुअरी। इसके बाद अगर आपसे पूछे डाम्फा, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य। डाम्फा सैरचुअरी डालमा वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ है? झारखंड में। एक है डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य, वो है मिजोरम में। मिजोरम कहाँ है? मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल तो आप लोग जानते होंगे, आइजॉल, ठीक ना। अब देखना, यहाँ या तो डालमा बोले, या यही इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे ना डालमा, तो इसको डालमा भी बोलते हैं और इसको दालमा भी बोलते हैं। दो नाम है इसका, डालमा बोले या दालमा बोले, ठीक ना। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य अगर आपसे कहेगा तो डाम्फा यहाँ है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, डाम्फा मिजोरम में है तो मिजोरम में है। लेकिन डालमा जो वन्यजीव अभयारण्य है, डालमा या दालमा, डालमा या दालमा, ये कहाँ है? झारखंड में, है ना। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किबु लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर। किबु लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में, है ना। घाना पंछी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नेक्स्ट लिखना, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। बोरीवली, ये तो आपको पता होना चाहिए कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्यों? क्योंकि बोरीवली फेमस जगह है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अंधेरी, मुंबई में अंधेरी फेमस है ना, जुहू फेमस है, वैसे ही यहाँ बोरीवली भी फेमस है। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बोरीवली नेशनल पार्क। बोलो कहाँ लिखना चाहिए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? बोलिए। मुंबई। और महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की पहली राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहाँ है? नहीं पता है? महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है नागपुर। ये नहीं जानते हो तो इसको ध्यान देना, आप लोग कहीं लिख लेना, ठीक ना। जैसे ये महाराष्ट्र हो गया, एक लाइन किसके लिए होगा? हिमाचल प्रदेश के लिए होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, लेकिन इसका जो सेकंड कैपिटल अगर आपसे पूछे, इसका जो सेकंड कैपिटल अगर पूछे तो वो कहाँ है? धर्मशाला में। धर्मशाला में। वैसे ही सेम महाराष्ट्र में का कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो मुंबई। और महाराष्ट्र का वही सेकंड राजधानी अगर आपसे पूछे तो वो क्या होगा? नागपुर होगा, ठीक ना। सेम कंडीशन में जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है? इंडिया का कैपिटल है नई दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। लेकिन इसी इंडिया का वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी अगर आपसे पूछे, वो कहा जाता है मुंबई को। ये कहीं साइड में आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। इंडिया का कैपिटल नई दिल्ली, वित्तीय राजधानी कहेगा मुंबई, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला, सेकंड कैपिटल धर्मशाला, इसका भी सेकंड कैपिटल कौन होगा? नागपुर, महाराष्ट्र का। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में,
ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पंछी अभ्यारण्य। सुल्तानपुर पंछी अभ्यारण्य, क्या बोल रहे हो? 20 20 लिखने हैं। कितने लिख लिए हो आप लोग? 15 लिख भी लिए। चलो 16, 16 में लिखना पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा सुल्तानपुर बोले थे क्या? चलो अच्छा लिख ले रहे हैं। उसके बाद आप एक जगह छोड़ दो। सुल्तानपुर लिख लिए हो क्या? कोई बात नहीं, इधर लिख लो 17 नंबर में। एक ही चीज है, सुल्तानपुर पंछी अभ्यारण्य। सुल्तानपुर पंछी अभ्यारण्य। सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुअरी। ये कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा किससे टूटकर बना है? हरियाणा कैसे टूटकर बना है? यहां देखना, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, पखुई सैंक्चुअरी। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य ये है अरुणाचल प्रदेश में। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है हरियाणा में। नेक्स्ट मुदुमलाई। मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तमिलनाडु। मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में। मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। मुदुमलाई सैंक्चुअरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। फिर आपने अभी एक और नहीं लिखा, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान सफेद, गिर राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर नेशनल पार्क। क्या बोल रहे हो? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर, गिर नेशनल पार्क। जैन कहाँ लिखे हैं? ये क्या बोल रहे हो आप? गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको गिर समझना है ना। ऐसा होता है कि ग आप ज जैसा लिखे, थोड़ा सा जो हैबिट है उसी का। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। एक है नल सरोवर, गुजरात से एक और फेमस हुआ, नल सरोवर। नल सरोवर। जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप ही बताओगे। क्या नाम था आपका? नैना। अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? हाँ, जैन धर्म के संस्थापक। सिंपल सी क्वेश्चन।
जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया? नहीं पता है? ऋषभ देव के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, है ना। जैन धर्म तो यहाँ फेमस है जयपुर में। जैन धर्म के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। जैन धर्म दो पार्ट में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोग जो श्वेतांबर को मानते हैं वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, और दिगंबर के लोग क्या हुए? नग्न रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये सुखमय जीवन को व्यतीत नहीं करते। सुखमय जीवन का मतलब होता है आरामदायक, सुख वाले चीजों को ये लोग क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। जैसे जो चीजें इनको सुख देगा उस सुख का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। और ये जहां जहां चलते हैं ना, तो ये मोर के पंख लोग रखते हैं, झाड़ना ऐसे और फिर वहां जाकर बैठना, कि मेरे बैठने से कोई जीव मर न जाए। ये लोग, जैन लोग, कभी कृषि नहीं किए। क्यों? क्योंकि जब हम कृषि करेंगे तो जब हल चलाएंगे तो उस हल में क्या होगा कि कुछ जीव मर जाएंगे। ये लगभग लोग कृषि नहीं किए। समझ में आ रहा है ना। और कितने लोग तो जीव की हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। ये चीजें हैं। नल सरोवर पंछी अभ्यारण्य। नल सरोवर पंछी अभ्यारण्य। नल सरोवर सैंक्चुअरी। अब ये नल सरोवर पंछी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। तो ये 20 वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोग लिख लिए। इसको एक बार हम रिपीट करा रहे हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब इसमें याद रखना कि जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? अब एक वन्य जीव अभ्यारण्य आता है तो एक आता है भारत के बाघ अभ्यारण्य, जिसमें केवल बाघ का नाम है। अब एक और हेडिंग देना आप लोग, भारत के बाघ अभ्यारण्य, जो ये केवल बाघ से संबंधित है। यहां केवल बाघ रहते हैं। हाँ, हरर्थम भौर, बिल्कुल। भारत के बाघ अभ्यारण्य टाइगर सैंक्चुअरी के लिए ये प्रसिद्ध है। टाइगर सैंक्चुअरी, है ना। इंडिया में टाइगर सैंक्चुअरी देखेंगे। एक तरफ लिखना अभ्यारण्य, एक तरफ आपको लिखना है अभ्यारण्य, एक तरफ लिखना उसका स्थापना वर्ष, और एक डाटा जो बनाना, आप टेबल बनाना, उसमें लिखना राज्य। ठीक ना। ये स्थापना और ये क्या है? राज्य। अब एक जो आप लिखे भी हो अब उसमें जो लिखे हो उसमें भी कुछ लिख लिए हैं आप सब। उसमें कितने बाघ अभ्यारण्य है उसको यहाँ साइड किया जाएगा, क्योंकि बाघ अभ्यारण्य ही ज्यादा पूछता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब है वन में सब कुछ है, लेकिन वन में सर्वाधिक फेमस है बाघ। शेर भी नहीं, वन का राजा शेर होता है लेकिन शेर नहीं, बाघ फेमस है। अब यहां एक नंबर में लिखना कान्हा अभ्यारण्य, जो आप लिखे हैं मध्य प्रदेश वाला, है ना, कान्हा अभ्यारण्य। अब इससे याद रखना, ये आप ये समझ लेना कि ये केवल बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए संरक्षित है। कान्हा अभ्यारण्य, कान्हा सैंक्चुअरी, ये कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसका स्थापना हुआ था 1955 में, 1955 में। और ये है कहां?
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक ना। अब ये भी ध्यान देना, हम एक बात आपको बता देंगे, किसी बुक में आप पढ़ोगे तो कहीं 1956 लिखेगा, कहीं 1957। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का शुभारंभ हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य बन के तैयार हो गया, तो पता चलेगा ना कि किसी किसी देश से जीव को पकड़ कर लाया जाता है, या किसी राज्य से पकड़ कर लाया जाता है, किसी जंगल के क्षेत्र से पकड़ कर लाया जाता है। तो कभी कभी वो चीजें क्या होता है, एक स्थापना, जैसे आप कभी मकान ही बना रहे हो। अब जैसे ये मकान बना होगा, तो इस मकान की सबसे पहले नींव पड़ी होगी, इस मकान की चारों तरफ बाउंड्री हुआ होगा, हुई होगी ना। फिर इसके बाद ये भी हुआ होगा कि जब यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया होगा तो गृह प्रवेश हुआ होगा। गृह प्रवेश समझते हैं, गृह प्रवेश हुआ होगा। फिर हो सकता है यहाँ पर कोई सबसे पहले यहाँ कोई किराया लिया होगा, तो वो दुकान वगैरह स्टार्ट किया होगा। तो एक देखते हैं कि हम लोग घर बनाते हैं, वो भी स्थापना वर्ष हो जाता है। एक घर में रहना प्रारंभ कर देते हैं, गृह प्रवेश के बाद वो भी रहना प्रारंभ करते हैं, वो भी आपका एक स्थापना वर्ष हो जाता है। तो वैसे ही वन्य जीव अभ्यारण्य बनना प्रारंभ हुआ, बन के तैयार हुआ और स्टार्ट हुआ, दोनों तीनों अलग अलग है। इसलिए कहीं कहीं आपका डेट इधर उधर मिलेगा, इससे आप नहीं घबराना, है ना। चलिए सेकंड में लिखोगे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये जानते हो हम लोग इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जानने के लिए कि इसका स्थापना कब हुआ और ये बाघ अभ्यारण्य है कि नहीं है। सेम कंडीशन यही है, ये भी इसका स्थापना 1955 में हुआ, और ये भी किस राज्य में है, बोलो, राजस्थान में। हम सोचेगा बोलोगे मध्य प्रदेश, हम यही चाह रहे थे कि आप लोग मध्य प्रदेश बोलो, है ना, क्योंकि अभी तुरंत लिखे हो आप लोग। उसके बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये नहीं लिखे थे आप सब। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे फेमस है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये, कोई बताएंगे। इसका स्थापना कब हुआ, 1957। ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ है, उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून। देहरादून। कभी आप लोग राजस्थान की राजधानी ना भूल जाना इस पर भी डर लगता है। राजस्थान की हाई कोर्ट कहाँ है, जोधपुर। बिल्कुल। कब बना था, 1949 में, 1949। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी, चलो छोड़ दो, राजस्थान जी के में पढ़ना ये सब। नेक्स्ट देखोगे, इसको हटाए, एक यहां और लिख लेना, 4 नंबर जगह बच रहा है, जगह बच रहा है। 4 नंबर में आप लिखोगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा नेशनल पार्क। अब ये दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसका तो कैपिटल आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ। किसका, दुधवा। अच्छा, इसका स्थापना वर्ष आप लोग लिख लेना, 1958। इसका स्थापना हुआ था 1958 में।
1958। फिर एक 1968 में हुआ था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ और कुंभलगढ़ दोनों में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है और कुंभलगढ़ कहाँ है? आपके अपने राजस्थान। अपड़ा आपड़ो क्या कैसे बोलते हो आप लोग? अपड़ो राजस्थान, आपड़ो राजस्थान पधारो सा, है ना। चलिए, तो इसके बाद यहां 5 नंबर में आप लिखो। 5 नंबर में आप क्या लिखेंगे? हाँ, कुंभलगढ़ हो गया ना, बांधवगढ़ लिखना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। और इसका स्थापना जो हुआ 1968 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कब स्थापना? 1968, 1968। तो 5 वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मेनली आपको बाघ से संबंधित है। किससे? बाघ से, मतलब ये टाइगर रिजर्व है। बाकी जितने भी है वो टाइगर के अलावे और भी वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है वो, लेकिन वो टाइगर से संबंधित है। वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक ना। तो ये 5 आप लोग नोट किए। इसमें अभी और आपको नोट करनी है, कुछ लाइन को नोट करोगे। 6 नंबर, चलिए नेक्स्ट लिखना है आपको। नेक्स्ट नाम है, एक है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य 1973 झारखंड में। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? पहले तो 1973 लिख लेना, 1973। और ये है कहाँ? तो झारखंड में। आपको पता है झारखंड बिहार से अलग हुआ है ना? बिल्कुल, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश से अलग आपका उत्तराखंड हुआ है। उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड, असम से अलग हुआ नागालैंड, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ अभी तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो ये चीजें याद होगी आपको। वैसे ही मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड, वैसे ही पेप्सू से अलग हुआ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पेप्सू, पेप्सू का नाम नहीं सुने हैं आप लोग? पेप्सू, इसका मतलब क्या होता है? ये बताए नहीं थे क्या आप लोगों को कभी? हाँ, तो पॉलिटी थोड़े पढ़ रहे हो आप। वो राज्य व्यवस्था में राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक है ना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, कैसे कैसे स्टेट का निर्माण हुआ है, तब वो चीजों को जानोगे, ठीक ना। ये पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पहले पंजाब इतना बड़ा था, पहले पंजाब जो था ये इतना बड़ा था, ये क्षेत्र था पंजाब का। इसका पूरा नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इतना बड़ा नाम था। सबसे किसी का बड़ा नाम था तो इसी का नाम था। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया? टूट गया। टूटा, ये सबसे पहले टूटा तो पता चला कि ये एरिया ऐसे टूट गया इसका, ठीक ना। अब जब ये एरिया टूटा तो ये एरिया ऐसे टूट गया। अब ये पता क्या चला कि यहां पर
एक एरिया ऐसे टूट गया। अब बना क्या, इससे बना क्या, फायदा क्या हुआ, ये बना पंजाब, ये क्या बन गया पंजाब, ये क्या बन गया हरियाणा, ये क्या बन गया दोनों की राजधानी चंडीगढ़, ये क्षेत्र आपका किसका हो गया दिल्ली का, और ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है? मतलब इसी से हिमाचल प्रदेश भी बना है, इसी से हरियाणा भी बना है, इसी से पंजाब भी, इसी से चंडीगढ़, दिल्ली का तो ये पोर्शन इधर है। तो ये सब इतने बड़े राज्य का क्षेत्र था, धीरे धीरे क्या हो गया टूट। इससे पहले इधर भी था, ये पंजाब इधर भी था, और जो इधर पंजाब है वो भी है, लेकिन वो कहां है पाकिस्तान में। ये पंजाब इधर भी है, लेकिन ये पंजाब कहां है पाकिस्तान में, और ये वाला पंजाब कहां है इंडिया में। समझ में आ रहा है ना? तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इतना बड़ा पहले क्षेत्र था, जो आज के डेट में आपको केवल पंजाब है, बाकी सब ये टूट गए हैं। तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य कहां आप देखें तो झारखंड में, कहां तो झारखंड। चलिए नेक्स्ट लिख हो गया। जो आपका बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2-3 और लिखना है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य लिख लो राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान 1973, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य। सेरचुअरी, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका स्थापना 1973, और ये है राजस्थान, राजस्थान। इसके बाद लिख लो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य 1978, है कहां केरल। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये याद रखना। आप वो चीज, वो उस टर्म्स को लिख रहे हो जिस टर्म से आपको पता चलेगा कि ये केवल बाघ अभ्यारण्य है। इसका स्थापना 1978 में हुआ, और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है तो केरल में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार सेरचुअरी, पेरियार सेरचुअरी कहां स्थित है तो केरल में। 2 और आपको नोट करनी है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान लिख लेंगे 1973 पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना 1973, और ये कहां स्थित है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। लास्ट लिख लोगे नामदफा अभ्यारण्य, या नामदफा नहीं लिखना, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य 1982 आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य, यहां लिख लेना 10 नंबर, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य। नागार्जुन सागर सेरचुअरी, नागार्जुन सागर सेरचुअरी का जो स्थापना हुआ 1982 में हुआ, 1982, और वो कहां तो आंध्र प्रदेश। इसका स्थापना 1982, और ये कहां तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
नागार्जुन सागर अभयारण्य, नागार्जुन सागर सैंक्चुअरी, इसकी स्थापना 1900 कब हुआ? 1982, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, है ना। उसके बाद पलामू वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1973, याद रखना। बाघ वन्य जीव अभयारण्य की शुरुआत ही हुई थी 1973 से, मेनली 1973, ठीक ना। अगर कहा जाए कि टाइगर को शामिल किया गया वन्यजीव अभयारण्य में, क्योंकि टाइगर खूंखार होता है ना। अब मान लो खूंखार चीजों को वन्यजीव अभयारण्य में कैसे शामिल कर सकते हो, है ना। हो सकता है किसी व्यक्ति को खा जाए। कितने लोग देखते नहीं, वो घूमने जाते हैं और उसी डैम में गिर गए, कितने वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली वाला, है ना। तो ये भी हो सकता है वो लोग खूंखार होते हैं। तो 1973 में इन लोगों को क्या किया गया? लाया गया। तो ये जितने भी चीजों देखोगे सब 1973 के बाद ही होगा। 1973 के पहले आपने कुछ लिखा? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बाघ वन्य जीव अभयारण्य की शुरुआत ही हुआ है 1973 से, ठीक ना। यहां से है ना। इसकी याद रखना, एक आप लिखे होंगे 1955, 1957, 1957, लेकिन मेनली 1973 से जितने भी लाइन लिखे गए हैं, बाघ वन्य जीव अभयारण्य में मेनली बाघ वन्य जीव अभयारण्य की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1973 हुई थी, 1973। ऐसे पहले से रखे जा रहे हैं, लेकिन अब अनिवार्य हो गया रखना, है ना। चलिए, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जितने भी क्लास आप लोग किए हो, इसको आप लोग प्रैक्टिस में रखना, क्योंकि अब आप लोग को केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है। उस टॉपिक का नाम क्या है? इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग, है ना। हाँ, ज्योग्राफी अब इंडस्ट्री पढ़ने के बाद आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिनका छूटा है, अच्छा, पर्वत पठार मैदान जो हम बीच में ऐसे छोड़ दिए थे। अच्छा, तो ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। पर्वत पठार और मैदान, हाँ। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो वो तो 2 दिन के क्लास है, उसको भी हम लोग टेकअप कर लेंगे। लेकिन पहले इसको खत्म कर लेंगे, इंडिया वाले पोर्शन को। हाँ, तो वो भौतिक विशेषता ही तो है हिमालय का पार्ट। भौतिक विशेषता का मतलब होता है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इंडिया की। अगर भौतिक, अगर कहा जाए भौतिक विस्तार क्या है, भौतिक क्षेत्रफल क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आता है। तो देखो, जैसे मान लो ये आपका कर्क रेखा, ये आपका क्या हो गया? 82.5 डिग्री। तो ये भौतिक विस्तार को ही क्या कर रहा है? बता रहा है कि ये भौतिक विस्तार है। यहां से नॉर्थ वाला पोर्शन हिमालय का पार्ट है, ये वाला आपका जो है पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, दोनों का नीलगिरी मिलन स्थल है। फिर जाकर आप देखोगे कि इस एरिया में क्या है? मरुस्थल है। विभाजन का मतलब होता है भारत को कितने भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। तो उत्तरी पोर्शन जो है वो मेनली क्या है? हिमालय का पार्ट है। दक्षिणी पोर्शन जो है, इसमें ये अरब सागर का पोर्शन है, ये बंगाल की खाड़ी का पोर्शन है, ये आपका जो है हिंद महासागर का पोर्शन है। फिर आपने लिखा कि ये 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर है ना। ये आपने क्या लिखा? 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ है, मतलब कर्क रेखा है। तो मेनली इसी में आता है भौतिक विभाजन और विस्तार। और हमने आपको पढ़ाया है, हिमालय के पार्ट भी पढ़ाए हैं, है ना, कि हिमालय है, इस हिमालय को 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो यही तो है विभाजन, 4 भागों में ना। एक का नाम है इधर से ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु एंड मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लघु और मध्य एक ही है। तो शिवालिक सबसे नीचे, शिवालिक, उसके बाद लघु एंड मध्य, उसके बाद बृहद, उसके बाद ट्रांस। तो 4 हो गए ना। चलो, तो ये सभी लाइन को हम लोग क्या करेंगे? ये सब तो पढ़ लिए हो आप लोग। भौतिक विभाजन का मतलब, विभाजन मतलब बांटा गया है। कुछ कुछ रेखा है जिसको आपको बताया गया है। 9 भारत के ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा से जुड़े हुए हैं, ये भी हम आपको क्लियर किए हैं। 8 राज्य ऐसे हैं जो भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। 5 राज्य ऐसे हैं जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से होकर गुजरते हैं। याद आ रहा है ना। तो ये चीजों को क्लियर करना। बाकी जितने भी चीजें छूटेंगे उसके लिए हम हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।